घमंडी ननद। अचानक साक्षी का अपने मायके जाने का प्रोग्राम बन गया। जब वो रास्ते में थी तब उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया बताने के लिए कि मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाऊंगी। पर वह खुद ही सरप्राइज हो गई जब पता चला कि मम्मी पापा खुद तीर्थ यात्रा पर गए हैं। उसका तो मन उदास हो गया। फिर लगा कि भाई भाभी सब तो हैं, चलो उनसे मिलना हो जाएगा। पर अब सफ़र में साक्षी का मन नहीं लग रहा था। बार बार रह रह कर उसे लग रहा था कि फ़ोन करके आना चाहिए था। खैर अब तो निकल चुकी थी तो पलट कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। और पति से कह भी नहीं सकती थी कि अब मायके नहीं जाना। आखिर वो कहती भी क्या। भाई भाभी ने कभी गलत व्यवहार नहीं किया, फिर भी उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिन बुलाए मेहमान बन गई हो। उसे ये महसूस हो भी क्यों ना, उसने कौन सा अपनी भाभी से कभी अच्छा व्यवहार किया था। वो हमेशा अपने घमंड में रही। वो इसी सोच में गुम थी, मम्मी पापा तो है नहीं, पता नहीं मेरे साथ भाई भाभी कैसे व्यवहार करेंगे। पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर ससुराल में भी क्या जवाब देती। उन्हें साक्षी कह कर आई थी कुछ दिनों मायके रहकर आऊँगी। बोल तो दिया था, पर अब जल्दी वापिस गई तो सास और देवरानी ताना मारेंगे। ससुराल वाले की तो छोटी छोटी बातों भी ताने ही लगती है। साक्षी मायके पहुंची तो वहां भाभी और बच्चे ही थे। भाई बाहर गया हुआ था। भाभी ने उसका आदर संस्कार किया और चाय नाश्ता कराया। भाभी साक्षी से कम उसके पति से अच्छे से बात कर रही थी। साक्षी को बुरा लग रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि अगर मम्मी पापा नहीं रहे तो उसका तो मायका ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भाई अकेला कब तक उससे बात कर लेगा। उसे तो ऑफिस भी जाना होगा, घर में तो भाभी ही रहेगी ना। साक्षी को भाभी का वो हंसता चेहरा जो उसकी शादी के बाद था याद आ रहा था कि हर बात में वो उसे ही सबसे पहले पूछती थी। पर पता नहीं क्यों भाई की शादी होते ही साक्षी में ननद वाली ऐंठ क्यों आ गई। हर बात में से सीधी मुंह बात तो उससे बात करती ही नहीं थी। हर बात में रोकना टोकना करना। धीरे धीरे उन्होंने साक्षी से दूरी बना ली। पर इस बात का साक्षी को कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मायके में माँ तो थी ही ना। वो तो वैसे भी जब भी मायके आती तो माँ के कमरे में ही बैठी रहती थी और उसके सारे काम बैठे बैठे ही होते थे। भाभी ही चक्रघृणी की तरह घूमती रहती थी। माँ साक्षी को कई बार समझाती थी, पर वो कहती मैं तो ननद हूँ ना। थोड़ी देर बाद भाई भी घर पर आ गया। बातों ही बातों में शायद वो साक्षी की मनोदशा जान गया था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी कोई गलती ही नहीं थी। गलती हमेशा साक्षी की ही तो रहती है। उसने शुरू शुरू में साक्षी को समझाया था, पर तब वो समझने को तैयार नहीं थी। कई बार तो भाई लड़ पड़ती कि अब तुम बहुत बदल गए हो। जब वो कुछ नहीं समझना चाहती तो भाई बेचारा उसकी भाभी को ही समझा देता था। कई बार तो भाभी ने बिना गलती के भी साक्षी से माफ़ी मांगी थी। पर आज साक्षी को अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था कि अपने घमंड में उसने क्या क्या खो दिया। शायद अगर अभी भी यही सब उसके दिल में रहा तो बचा है जो उसे भी खो देगी। थोड़ी देर में साक्षी की भाभी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। कुछ देर वहीं बैठने के बाद काफ़ी सोच विचार कर साक्षी रसोई की तरफ जाने लगी। उसे रसोई की तरफ जाता देखकर भाई ने पूछा, अरे कुछ चाहिए तो तेरी भाभी ले आएगी। शायद भाई को डर रहा था कि रसोई में जाकर वो भाभी से झगड़ ना पड़े। साक्षी बोली, नहीं भैया, वो मैं यहाँ बैठी बोर हो रही थी तो सोचा भाभी की मदद कर दूँ।
भाई एकटक उसकी तरफ देखता रहा क्योंकि उसे साक्षी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर भाई ने कहा, रहने दो, भाभी खुद कर लेगी, तुम आराम करो। शायद अब भाई को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि साक्षी ने अपनी भाभी की मदद की हो। उल्टा एक दो बार भाभी ने मदद के लिए कहा था तो उसने लिए भी साक्षी ने घर में काफ़ी हंगामा किया था। फिर साक्षी ने हिम्मत करके कहा, कोई बात नहीं भैया, कुछ मदद ना सही तो मैं भाभी से बात ही कर लूँगी। भाई चुप हो गया। साक्षी चल दी रसोई की तरफ, बचे हुए रिश्ते को समेटने के लिए। वो जानती थी उसने अपनी भाभी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। उसके मन में पड़ी गांठें शायद पूरी तरह से कभी खुले, पर साक्षी